Hind friends, today discuss about the limit test of arsenic. Arsenic is a most important question. All limit test of example limit test of chloride, limit test of लेड, लिमिट टेस्ट ऑफ आयन एंड लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। जो हमारा देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो 3 है लिमिट टेस्ट, आयन का हो गया, क्लोराइड का हो गया और आर्सेनिक का। ये अल्टरनेट करके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। जैसे कि अगर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी ये होता है कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देता है आर्सेनिक एंड शॉर्ट क्वेश्चन में हमारा पूछ देता है आयन, लिमिट टेस्ट ऑफ आयन। तो ये जो क्वेश्चन आर्सेनिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में जब भी आता है 10 मार्क्स से 7 मार्क्स में आता है और बहुत ही कम की मतलब कि 2 मार्क्स में बहुत कम आता है। तो मतलब कुछ इसके पूछे जाते हैं। ये जो लिमिट टेस्ट हमारा आर्सेनिक का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इससे मतलब ध्यान से देखिएगा। हम इसे बताएंगे, इसका मतलब जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन में ही आपको प्रिंसिपल लर्न हो जाएगा और इसके फिगर में हम फिगर बताते चलेंगे और कौन कौन सा केमिकल ऐड हो रहा है उसके बारे में बताएंगे। तो आपको उसी समय आपको याद हो जाएगा। तो बस आप ध्यान से देखते चलिएगा लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रिंसिपल एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। जो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक है देखिए 1890 2018-19 में पूछा है, 7 मार्क्स में हमारा पूछा है। पेपर उठा के देख लीजिएगा आप। और जो हम ये सॉल्व करवाए ना ये पीसीआई के अकॉर्डिंग, मतलब कि ये जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम क्वेश्चन देखकर सॉल्व करवा रहे हैं। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए ध्यान से आप लोग। जो हमारा आर्सेनिक टेस्ट है इसे हम गजेट टेस्ट भी कहते हैं। क्यों गजेट टेस्ट कहते हैं? क्योंकि जिसमें ऑपरेटर्स यूज़ होता है उसमें जो ऑपरेटर्स होता है उसमें गजेट ऑपरेटर्स होता है। तो इसमें मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स जो गजेट ऑपरेटर्स है। और हमारे जीपैट में एमसीक्यू टाइप में ये भी पूछ लेता है कि जो हमारा गजेट ऑपरेटर्स है, तो आप समझ गए हैं कि गजेट ऑपरेटर्स, गजेट टेस्ट इसे हम क्यों कहते हैं। आर्सेनिक टेस्ट, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक को हम गजेट टेस्ट क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इसमें गजेट ऑपरेटर्स यूज होता है इसलिए हम इसे गजेट टेस्ट भी कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है 18-19 में, ठीक है। और जो हमारा 17-18 में देखिए क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया है, उसमें क्या पूछा गया है, वाई इज द लेड स्टेट मॉइस्टेंड कॉटन इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। मतलब कि जो हमारा फिगर है, फिगर से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब फिगर में से। तो लेड स्टेट का जो मतलब लेड स्टेट एब्जॉर्ब करके हम कॉटन जो यूज़ करते हैं ग्लास ट्यूब में, वो क्यों यूज़ करते हैं यही पूछा गया है। वाई इज़ द लेड स्टेट, है ना। तो हमें इसका आंसर भी इसके मतलब आगे बताएंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। और देखिए जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारा लैब में एक्सपेरिमेंट को उस समय भी क्वेश्चन ये आता है कि टू परफॉर्म द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक एंड गिवन सैंपल एज द इंडियन फार्माकोपियन द रिपोर्ट ऑफ इट्स स्टैंडर्ड। मतलब जब हम लिमिट टेस्ट आर्सेनिक का करते हैं और हमारे जब टीचर हमको देते हैं एनी सैंपल और बोलते हैं कि इसे रिकॉग्नाइज करो कि ये कौन सा टेस्ट है, आर्सेनिक का है, आयन का है। अगर हम आर्सेनिक का कर रहे हैं तो हमें सैंपल जो दिया जाता है हम उसके अकॉर्डिंग आर्सेनिक का जो प्रोसेस होता है उसके करते हैं। तो देखते चलिए आगे, ठीक है। सबसे पहले हम लैब में जब जाते हैं तो हमें क्या रिक्वायर्ड होता है। तो देखिए ये जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं इसमें जो ऊपर हम तीनों क्वेश्चन बताए हैं ये क्वेश्चन भी हम इसमें ऐड करके इसका आंसर बताएंगे, और जो ये लिमिट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं अपने लैब में इसका भी आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। तो ठीक है, बहुत आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। तो देखते चलिए, कहीं पोज किया करके मत देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगी जो भी बताऊँगी इसमें, ठीक है। देखिए जब हम लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक का जब हम लिमिट टेस्ट करते हैं सबसे पहले उसमें हमें रिक्वायर्ड क्या होता है, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होता है और केमिकल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होता है उसमें बस एक ही ऑपरेटर्स रहता है, उसका नाम है गजेट ऑपरेटर्स। गजेट ऑपरेटर्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीपैट में भी हमारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में कौन सा ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा गजेट ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमें केमिकल जो यूज़ करते हैं, ठीक है, केमिकल रिक्वायर्ड। तो देखिए जो केमिकल रिक्वायर्ड करते हैं हम इसमें ये भी बताएंगे ये इस केमिकल का वर्क क्या है, ठीक है। तो आप देखते रहिए। देखिए पोटेशियम आयोडाइड, इसमें जो हम केमिकल लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड का ये वर्क होता है, ये पेंटावेलेंट जो हमारा आर्सेनिक होता है उसे ट्राईवेलेंट में कन्वर्ट करता है विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोराइड के एलॉन्ग विथ ये कन्वर्ट करता है पेंटावेलेंट को ट्राई। बस अब इतना याद करिए कि पोटेशियम आयोडाइड जो होता है हम इस केमिकल में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्या होता है, हमारे पेंटावेलेंट को ट्राईवेलेंट में कन्वर्ट करता है। और ट्राईवेलेंट आर्सेनिक हमें क्यों रिकॉर्ड होता है, क्योंकि आर्सेनिक लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के लिए हमें ट्राईवेलेंट जो होता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा येलो स्टेन जो आता है उसकी वजह से ही आता है, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड इसका हमारा पहला
केमिकल हो गया, ठीक है। और सेकंड जो हो गया, हम इसमें ऐड करते हैं कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, ये Cl इसमें ऐड करते हैं। और जो हमारा थर्ड हो गया स्टेनस क्लोराइड SnCl2, स्टेनस क्लोराइड में हम ऐड करते हैं। इसका वर्क क्या है हम इसके आगे बताएंगे, ठीक है। स्टेनस क्लोराइड इसमें हम वर्क करते हैं। उसके बाद हमारा सल्फर एसिड H2SO3, ये सल्फर है, इसका मेन केमिकल है सल्फर एसिड, ठीक है, और स्टेनस क्लोराइड। और हम जिंक भी इसमें यूज़ करते हैं, डिस्टिल वाटर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये केमिकल हो गया हमारा। तो आगे देखिए ये ऑपरेटस है जो हम यूज़ करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में। तो ऑपरेटस क्या है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटस है। देखिए ऑपरेटस को आप समझिए। सबसे पहले कि हम इसमें क्या, ये ऑपरेटस देख लिए, ठीक है। अब इसे हम रफली समझाते हैं। देखिए लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में हमें जो ऑपरेटस गैजेट ऑपरेटस है उसमें क्या क्या, सबसे पहले कि हम जो ऑपरेटस की हम लंबाई होती है, जो बॉटल रहता है, एक ऐसा एक बॉटल रहता है, ठीक है। ये जो बॉटल है वो 120 ml का होता है, 120 ml का हमारा बॉटल होता है, ठीक है। और इसमें एक ग्लास ट्यूब लगा होता है, ठीक है। इसमें ग्लास ट्यूब लगा होता है। ये देखिए ग्लास ट्यूब हमारा कितने का होता है, ये सर ये थोड़ा थिन रहेगा, ठीक है। ये ग्लास ट्यूब जो लगा होता है ये हमारा होता है 200 mm का होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए होल होता है, इसलिए होल होता है क्योंकि जो हम इसमें सैंपल मिलाते हैं ये सैंपल वेपर होकर इसमें जाता है। और यहाँ पर जो हमारा एक पेपर लगा होता है, ठीक है, ये फिल्टर पे यहाँ पर जो पेपर होता है ये हमारा क्या पेपर होता है, ये कोई ऐसे आम पेपर नहीं होता है, ये हमारा जो होता है मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर यहाँ पर लगा होता है। और ये पेपर मतलब कि गिरे ना, या फिर इसे सेव करने के लिए ऊपर से कोई प्रेस करके ऐसे कोई प्रेशर लगा दिया जाता है, प्रेस करके, ताकि ये क्या हो, ये दबी रहे। जो हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर है ये दबा रहे। और इसमें जब हम यहाँ पर जो भी केमिकल यूज़ करते हैं ये ऊपर जाता है वेपर, इसके बाद यहीं पर जाकर स्टेन यही ऑब्टेन होता है, ठीक है। अब देखिए ये 200 ml का हमारा क्या हो गया, 200 mm लॉन्ग होता है हमारा ग्लास ट्यूब होता है। और देखिए ये जो ग्लास ट्यूब है इसका जो हम इंटरनल डायमीटर होता है, अंदर का डायमीटर जो होता है वो हमारा 6.5 mm का होता है, ठीक है, इंटरनल डायमीटर। और जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है, सॉरी, ये जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है वो हमारा 8 mm का होता है, ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर। और देखिए ये मर्क्यूरी क्लोराइड, और देखिए ये दबाने के लिए जो ये दबा कि मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर दबे, इसे क्या कहते हैं, इसे हम जो दबाने वाला होता है उसे कहते हैं स्प्रिंग क्लिप, उसे स्प्रिंग क्लिप कहते हैं, ठीक है। और देखिए और जो यहाँ पर होल किया जाता है वो कितने mm का होल होता है, वो 2 mm ऑफ द होल होता है, ठीक है, 2 mm का होल होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें सैंपल कौन कौन सा हम ऐड करते हैं। सबसे पहले जो हमारा यहाँ सैंपल ऐड होता है, सैंपल डिस्टिल वाटर हो गया, सबसे पहले डिस्टिल वाटर, ठीक है, डिस्टिल वाटर लेते हैं। उसके बाद हम जो सेकेंड वाला सैंपल यूज़ करते हैं उसे ग्रेनुलेटेड जिंक, जो सेकंड सैंपल होता है हमारा सैंपल में जो हम केमिकल लेते हैं ग्रेनुलेटेड जिंक लेते हैं। कौन सा क्या लेते हैं, ग्रेनुलेटेड जिंक। और जो हमारा थर्ड केमिकल हो गया वो पोटेशियम आयोडाइड, आपको पता है पोटेशियम आयोडाइड का क्या वर्क है, पेंटावलेंट को ट्राइवेलेंट में कन्वर्ट करता है। और हम कंसनट्रेट HCl लेते हैं, ठीक है, कंसनट्रेट HCl लेते हैं। और जो हमारा अगला केमिकल है वो क्या लेते हैं, स्टेनस क्लोराइड SnCl2, ठीक है, स्टेनस क्लोराइड लेते हैं। और जो हमारा अगला जो केमिकल का नाम है H2SO3, ठीक है, इसको भी बताएं। अब देखिए इतना हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया पूरा ऑपरेटस, कौन ऑपरेटस है, क्या यूज़ होता है, ठीक है, इसका ये वर्क है। अब इसके आगे देख लीजिए इसका जो ऑपरेटस है गैजेट ऑपरेटस जो हम रफली अभी बताए हैं, तो आप लोग इसमें ध्यान देख लीजिए। सबसे पहले देखिए 120 ml का ये होता है अपना बीकर, जैसे बीकर टाइप का जो रहता है। और हमारा यहाँ पर 2 mm का होल, ग्लास ट्यूब में 2 mm का होल रहता है फॉर गैस के लिए। कि गैस आपको पता है कि गैस जो होता है लाइट जब उसका वेट हो जाता है तो ऊपर की वो वेपर होता है ना, ऊपर की तरफ भागने लगता है। और जो इंटरनल डायमीटर है वो आपका इतना होता है, एक्सटर्नल इतना होता है, और 200 mm इसका लॉन्ग होता है, ठीक है। और देखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम रफली नहीं बताएं, एक कॉटन प्लग ऑफ लेड स्टेट, ठीक है, जो हमारा 2 मार्क्स में भी पूछा जो हमने क्वेश्चन बताया। देखिए यहाँ ग्लास ट्यूब के अंदर ये लगा होता है कॉटन प्लग ऑफ लेड स्टेट। और क्यों लगा होता है ये वीडियो में बने रहिए तो आगे बताते हैं, ठीक है इसको। और देखिए मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर जो होता है ये ऊपर लगाता है, इसको देखिए प्रेस किया जाता है ना स्प्रिंग क्लिप से, यहाँ पर है इसका जो सैंपल मटेरियल हो गया। देखिए इसमें क्या क्या डिस्टिल वाटर हो गया, ग्रेनुलेटेड जिंक हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, कंसनट्रेट HCl हो गया, और हमारा SnCl2 हो गया, ठीक है, और H2SO3 हो गया, ठीक है। अब देखिए गैजेट ऑपरेटर्स, ठीक है, ये क्या पूरा गैजेट ऑपरेटर्स।
देखिए गजेट ऑपरेटर्स यूज्ड लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। अब देखिए, अब हम आगे क्या पढ़ते हैं, इसका रिएक्शन। और देखिए रिएक्शन को हम प्रिंसिपल कैसे लिखा जाता है, जब जो रिएक्शन करवा रहे हैं बस वही प्रिंसिपल है, तो हम रिएक्शन और प्रिंसिपल एक साथ समझते चलते हैं, ठीक है। देखिए रिएक्शन इसका देखिए ये हमारा क्या है, ट्राईवेलेंट आर्सेनिक। ये ट्राईवेलेंट मतलब 3 पॉजिटिव, मतलब 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ट्राईवेलेंट। और पेंटावेलेंट जो होता है वो 5 बॉन्ड्स बनाता है, इसे मतलब 5 बॉन्ड्स बना मतलब वो 5 पॉजिटिव रहता है, ठीक है। देखिए ट्राईवेलेंट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में हम इसे कन्वर्ट करते हैं आर्सेनियस एसिड में। आपको ये पता है, हम लोगों को ये पता है कि जो हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक है वो क्या कहते हैं कि वो हमारा जब जो येलो स्टेन देता है इसी की वजह से देता है। तो हम ट्राईवेलेंट ऑफ आर्सेनिक को हम कन्वर्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोराइड एंड आर्सेनियस एसिड में। देखिए S3ASO4, ठीक है। अब देखिए हमें कोई केमिकल जब लर्न करने के लिए होता है तो हमें क्या होता है, प्रॉब्लम होती है कि हम उसका नाम कैसे याद करें, उसका फिगर। सबसे पहले देखिए आप रफली समझते चलिए तो आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। ट्राईवेलेंट हमारा AS3 पॉजिटिव है। इसका हम रिएक्शन कराएंगे HCl के प्रेजेंस में, इन द HCl प्रेजेंस, एंड ये क्या हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा H3SO3, ठीक है। अब देखिए हमें केमिकल का ये तो पता है, आर्सेनियस एसिड है, ठीक है, आर्सेनियस एसिड। अब देखिए इसका फिगर हम कैसे लर्न करें। सबसे पहले देखिए ये इसके इक्विवेलेंट होता है। देखिए AS हो गया, ठीक है, AS, ठीक है, ये हमारा AS हो गया। अब देखिए सॉरी ये देखिए गलत हो गया, यहाँ पर देखिए H3ASO3, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आर्सेनियस एसिड हो गया, ठीक है। आर्सेनियस एसिड कैसे बना हमारा, ये हमारा आर्सेनिक ट्राईवेलेंट, ये क्या है, ट्राईवेलेंट है, ट्राईवेलेंट का हम रिएक्शन हाइड्रोक्लोराइड के प्रेजेंस में करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, आर्सेनियस एसिड। अब देखिए आर्सेनियस एसिड S3ASO3 का फार्मूला में इसे याद करने में इसे लग रहा है याद होगा, भूल जाएंगे, लेकिन आप ऐसे इस तरीके से याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। देखिए 3O है और 3H, ठीक है, तो आप ऐसे बांड बना लीजिए 3, उसके बाद यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ OH। अब ये इजी हो गया हमें लर्न करने के लिए। जब कोई चीज़ हमें स्ट्रक्चर बेस पे होती है वो चीज़ हमें जल्दी याद हो जाती है। जैसे फिल्म वगैरह हम देखते हैं तो हमें क्या स्ट्रक्चर बेस पे होती है ना, तो हमें यार इसी तरीके से जब भी हम केमिस्ट्री पढ़े तो उसे स्ट्रक्चर बेस पे याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा हमारे, ठीक है। तो AS है, OH, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आर्सेनियस एसिड होगा, ठीक है, आर्सेनियस एसिड, ठीक है। आप देखिए आर्सेनिक एसिड अगर हमारे देखिए ये पेंटावेलेंट भी होता है कि पेंटावेलेंट, तो हम पेंटावेलेंट को भी कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेंटावेलेंट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, पेंटावेलेंट को हम भी मतलब इसको भी हाइड्रोक्लोराइड के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा H3ASO4। देखिए O4, ये ध्यान रखिएगा, जो पेंटावेलेंट है O4 बनेगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, आर्सेनिक एसिड। अब देखिए अब ये बस इसमें एक ही डिफरेंस है, अगर आप स्ट्रक्चर बेस पे याद करेंगे तो आपके लिए याद भी है और आपसे कभी मिस्टेक भी नहीं होगा एग्जाम टाइम में अक्सर ये होता है हम भूल जाते हैं उसका फिगर, मतलब फार्मूला ही भूल जाते हैं। देखिए ये देखिए आर्सेनियस एसिड है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए एक OH O ज़्यादा है ना, एक O ज़्यादा तो कुछ मत करिए, बस इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाइए, ठीक है, ऐसे, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH। अब एक O आपको पता है इसकी बैलेंसिंग, आप पेंटावेलेंट मतलब 5 बांड बनाएंगे, ठीक है, तो 3 हो गया। अब क्या करेंगे, दो किससे बनवा दीजिए, AO से, इसका बॉन्ड भी कंप्लीट हो गया। और देखिए ये आपको फिगर भी इसका याद हो गया पेंटावेलेंट का। देखिए पेंटावेलेंट ये सब सेम रहेगा, बस डबल बॉन्ड O, ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आर्सेनिक एसिड। अब आपको ये पता है कि देखिए अब हमें ये पता है जो हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक लिमिट टेस्ट है, वो हमारा क्या करता है, वो हमारा ट्राईवेलेंट से ही बॉन्ड मतलब रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले हम पेंटावेलेंट को किस में कन्वर्ट करेंगे, ट्राईवेलेंट में, ठीक है। तो हमारा आर्सेनिक एसिड में हम किसको कन्वर्ट करेंगे, आर्सेनियस एसिड में, ठीक है। तो देखिए यहीं से कर लीजिए या फिर अलग लिखिए, आपकी जो भी इच्छा, तो हम यहीं से कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये आर्सेनियस एसिड जो है, आर्सेनियस एसिड, इसको हम SnCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड का रिडक्शन कराएंगे। SnCl3 के प्रेजेंस में पोटेशियम आयोडाइड का हम रिडक्शन करवाएंगे। जब हम रिडक्शन करवाएंगे तो क्या हमारा O क्या होगा, रिमूव होगा, AS3ASO3, वो हमारा क्या बन जाएगा, आर्सेनियस
एसिड, और हमें यही चाहिए था क्योंकि आर्सेनियस एसिड ही रिएक्शन करता है हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में। ठीक है, तो जो चाहिए था हमें वो मिल गया। अब हम इसके आगे वाला रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, अब हमें तो आर्सेनियस एसिड मिल गया, अगर हम अलग लिखिए या फिर इसी में, तो हम इसी में करवा रहे हैं। अगर हम आर्सेनियस एसिड का रिएक्शन हम किससे करवाएं, हाइड्रोजन आयोडाइड से, सॉरी हाइड्रोजन आयन से। ठीक है, हाइड्रोजन आयन से अगर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे आर्सेनियस एसिड का। ठीक है, आर्सेनियस एसिड का हम किससे रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन आयन से। हाइड्रोजन आयन से अगर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हमें ऑब्टेन होगा, और किसके प्रेजेंस में, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोराइड के प्रेजेंस में इसका हम क्या करेंगे, रिडक्शन करवाएंगे, तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, जो हमें चाहिए था वो हमें ऑब्टेन होगा। मतलब कि हमें ऑब्टेन हो जाएगा आर्सेनिक गैस, जो कि क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और देखिए आर्सेनिक तो AsH3 ये हमारा गैस ऑब्टेन हो जाएगा, और 3H2O। अब देखिए, अब आपको कैसे, मतलब ये याद कैसे होगा, सबसे पहले आर्सेनिक एसिड है, ये देखिए आर्सेनिक एसिड है। ठीक है, ये देखिए हमारा आर्सेनिक एसिड है ना, आर्सेनिक एसिड का आपको फिगर पता है, ये ऐसे है। ठीक है, ये आर्सेनिक एसिड का फिगर है ना, AS यहाँ से 3 बॉन्ड OH। अगर हम इसमें 3H2O मतलब 6 हाइड्रोजन, अगर यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ मतलब यहाँ से 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अगर देखिए हाँ, ये ऐसे रिएक्ट करके वाटर बना ले, ये भी इससे रिएक्शन करके वाटर बना ले, बॉन्ड बना ले। ठीक है, मतलब यहाँ से 3 क्या निकलेगा, 3 वाटर मतलब 3H2O निकलेगा। देखिए 2H 1 वाटर, 3H2O हो गया ना, 3H2O, तो बचेगा यहाँ पर क्या, 3 हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन बनेगा। तो जो हाइड्रोजन रहेगा वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। देखिए तो हमारा अब क्या ऑब्टेन होगा, AS यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, AsH3, ये क्या हमारा हो गया, गैस। ठीक है, अब देखिए आपको आसान हो गया, ये आर्सेनिक गैस है। क्या है ये, आर्सेनिक गैस। ठीक है, ये हमारा आर्सेनिक है। तो आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, दोबारा हम इसे रिवीजन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा आर्सेनिक गैस मिल गया। अब हम क्या, आर्सेनिक गैस का हम किसके साथ रिएक्ट करवा देंगे, मर्क्यूरी क्लोराइड, जो कि मर्क्यूरी क्लोराइड क्या हमारा फिल्टर पेपर है। ठीक है, आर्सेनिक गैस जो है, अब मतलब जो हम फिगर में बताए थे ना, आर्सेनिक गैस जब वहाँ से वेपर, मतलब जब वो गैस है तो मतलब वो लाइट वेट होगा, उसका हल्का वेट, तो ऊपर जाएगा तो कहाँ, वो हमारा वहाँ पर मतलब प्रेस करके हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर रखा गया है ना। जब आर्सेनिक गैस जाएगा तो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर में वो क्या करेगा, उसे मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर उसे क्या एब्जॉर्ब करेगा, आर्सेनिक गैस को। जब आर्सेनिक गैस को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब कि आर्सेनिक गैस का ऐड होगा किससे, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर में, तो क्या ऑब्टेंड होगा हमारा HgAs। ठीक है, HgAs हमारा मर्क्यूरिक हो गया, यहाँ देख लीजिए, यहाँ होगा HgAsH2। ठीक है, AsH2। ठीक है, यही क्या हमारा येलो स्टेन है, क्या है, येलो स्टेन। और किसी बुक में मतलब येलो स्टेन तो मैक्सिमम है, किसी बुक में दिया जाता है ब्राउन स्टेन। ठीक है, कभी कभी ये ब्राउन स्टेन भी देता है, तो मैक्सिमम हमारा येलो स्टेन, तो आप येलो स्टेन पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा येलो स्टेन होता है। ठीक है, अब एक बार हम इसे समराइज़ कर लेते हैं। और हाँ नहीं तो देखिए ये AS मतलब हो गया, आर्सेनिक गैस हो गया, HgCl2 हो गया। अब देखिए ये, अब हम इसके फिगर को समझ लेते हैं कैसे, मतलब HgAsH2 ये मतलब कैसे बना। तो हम इसके, आपको पता है कि केमिकल में स्ट्रक्चर के बेस पे हम रिएक्शन याद करते हैं। सबसे पहले हम देख लें, यहाँ तो H2O निकल गया, आर्सेनिक गैस यहाँ पर लिख रहे हैं, AS हो गया, और ये 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, देखिए AS हो गया, और यहाँ से ये 3 बॉन्ड बना लेगा, ये हमारा आर्सेनिक गैस है। क्या है, आर्सेनिक, ये हमारा आर्सेनिक गैस है। और आर्सेनिक गैस का जब हम मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, ठीक है, HgCl2 जब इसका रिएक्शन होगा तो ये क्या होगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, ये 2 Cl2, ये क्या होगा हमारा, निकल जाएगा -2HCl। ठीक है, यहाँ से 2 HCl निकलेगा, तो क्या बचेगा, क्या हमारे पास बचेगा
ठीक है, एच जी बचेगा ना, और यहाँ पर क्या बचेगा, S2, AS2, क्या बचेगा हमारा, AS2, यही हमारा बचेगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या देगा, येलो स्टेन। ठीक है, आपको समझ में आएगा। अब इसे एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से ट्राईवैलेंट है, हाइड्रोक्लोराइड प्रेजेंस में आर्सेनियस गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा पेंटावैलेंट है, ये भी आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर एसिड रहेगा, यहाँ एसिड है, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब हमें पता है आर्सेनिक को हम आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट करेंगे, क्यों कन्वर्ट करेंगे ये तो हमने बताया ही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा H3ASO3 है, मतलब आर्सेनियस एसिड है। उसके बाद आर्सेनियस एसिड का रिएक्शन हम हाइड्रोजन आयन से करवाएंगे, और जिंक हाइड्रोक्लोराइड के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन होगा तो आर्सेनियस गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। आर्सेनिक गैस और वाटर निकलेगा, फिर आर्सेनियस गैस का रिएक्शन वेपर बनकर जब ऊपर जाएगा, मर्क्यूरी क्लोराइड से रिएक्ट करेगा। जब रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या, येलो स्टेन देगा। येलो स्टेन देखिए, HgAsS2AsS2। ठीक है, अब इसके हम आगे इसके प्रिंसिपल जो हमने रिएक्शन किया है, बस उसी रिएक्शन को हम क्या है, वर्डिंग में लिखना है, बस वही हमारा क्या है, प्रिंसिपल। इसे एक बार अब देख लिया जाता है। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ, ये किसके बेस्ड है, देखिए इससे आर्सेनियस एसिड या फिर उसे आर्सेनिक का विथ हाइड्रोजन आयन, मतलब जब हम आर्सेनियस एसिड का रिएक्शन हाइड्रोजन आयन से करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, जो हमारा जेडियन HCl या फिर पोटेशियम, ये हम कह रहा है रिड्यूसिंग एजेंट है, जो इसे रिड्यूस करेगा, मतलब कि उसमें से ऑक्सीजन का निकलना, वही रिडक्शन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आर्सेनियस, जब हम इससे रिएक्शन कराएंगे तो हमारा आर्सेनियस गैस बनेगा, आर्सेनिक गैस ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है, उसके बाद आर्सेनियस गैस का रिएक्शन किससे होगा, जब वेपर बनकर लाइट वेट होता है ना गैस का, तो ऊपर जाएगा, मर्क्यूरी क्लोराइड उसे एब्जॉर्ब करेगा या फिर उसे रिएक्ट करेगा, तो हमें क्या ऑब्टेन्ड हो जाएगा, येलो स्टेन। और हमें क्या, हाइड्रोक्लोराइड, वो क्या होगा, वो भी हमारे यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो रही हमारी, इसका एम कैसे लिखें, इसके ऑपरेटर्स रिक्वायरमेंट हो गया, और फिर इसका रिएक्शन हो गया, और इसका प्रिंसिपल हो गया। अब हम इसके देखते हैं प्रोसीजर। तो ये हमारा क्या है, प्रोसीजर हम कैसे, लैब में अगर हमें कोई दे दिया प्रोसीजर करने के लिए, हम उसे कैसे करेंगे, मतलब एक टेस्ट सैंपल लेंगे, स्टैंडर्ड सैंपल लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में भी आर्सेनिक एसिड का जब 7 मार्क्स और 10 मार्क्स में पूछता है तो उसमें प्रोसीजर लिखा जाता है। प्रोसीजर तब यही है। ठीक है, हम ऐसे बता रहे हैं, आप लोग अपनी वर्डिंग में लिख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, टेस्ट सैंपल होता है और हमारा स्टैंडर्ड सैंपल होता है। तो हम 2 क्या गजेट ऑपरेटर्स लेंगे, 2 गजेट ऑपरेटर्स लेंगे, जिसमें एक गजेट ऑपरेटर्स के ऊपर लेबल करेंगे T, और एक में S उसके ऊपर लेबल करेंगे, ताकि हमें पता चले कौन टेस्ट है सैंपल, कौन स्टैंडर्ड सैंपल है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें सैंपल लेते हैं। सैंपल कैसे बनाते हैं, ये हमने आपको जब लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन का बताया था तो उसमें हमने बताया है। ठीक है, लिमिट टेस्ट ऑफ, इसमें सैंपल है तो इसमें स्टैंडर्ड लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड में ये होता है जो हमारे इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो दिया रहता है कि हमें इतने अमाउंट में इतना सब मिक्स करके बनाना है। तो हमने लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में जो बताया है वो अभी वो देख लीजिएगा, सब उसी मतलब इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ही, मतलब IB के अकॉर्डिंग ये दिया रहता है। ठीक है, उस स्टैंडर्ड लेंगे, उसके बाद सैंपल। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखिए 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं, इसमें 5 ml आप हम लेते हैं स्टेनस क्लोराइड लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 10 ग्राम ऑफ जिंक, इसमें जिंक ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें सल्फ्यूरस एसिड ऐड करेंगे, H3SO3। ठीक है, H2SO3 इसमें ऐड करेंगे, सॉरी। उसके बाद हमारा कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोराइड इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हमें इसे 40 मिनट के लिए क्या असाइड एक तरफ रख देंगे, हिलाए बिना हिला, इसे 40 मिनट के लिए रख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें येलो स्टेन ऑब्टेन होगा। स्टैंडर्ड में सब सेम होता है प्रोसेस, बस ऊपर वाला जो इसमें सैंपल लेते हैं इसमें स्टैंडर्ड लेते हैं। ठीक है, इसमें भी हम 1 ग्राम पोटेशियम डालेंगे, 5 ml स्टेनस क्लोराइड, 10 ग्राम जिंक लेंगे। उसके बाद हमारा सल्फ्यूरस एसिड इसमें लेंगे, कंसनट्रेट HCl इसमें भी लेंगे। उसके बाद हमारा असाइड 40 मिनट, इसको भी असाइड 40 मिनट करेंगे। उसके बाद इसमें भी जो हमें कलर ऑब्टेन होगा येलो स्टेन। अब देखिए, अब हमारा टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सैंपल में हम कंपेयर करेंगे। अगर हमारा जो टेस्ट सैंपल का कलर आया, ठीक है, येलो स्टेन जो आया हमारे टेस्ट सैंपल का, वो क्या है हमारा कंपेयर टू स्टैंडर्ड सैंपल लाइट, मतलब उसका कलर हल्का है किसके कंपेरिजन में, स्टैंडर्ड सैंपल के कंपेरिजन में। अगर उसका कलर हल्का होगा, लाइट येलो कलर होगा, लाइट येलो स्टेन होगा किस पे, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पर। हम जब उसे देखेंगे, ऑब्जर्वेशन उसका जब करेंगे, अगर उसका लाइट येलो स्टेन होगा तब तो वो पास हो जाएगा। अदरवाइज अगर उसका येलो स्टेन, हमारे टेस्ट सैंपल का येलो स्टेन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पर अगर वो डार्क होगा कंपेयर टू स्टैंडर्ड से, तो हमारा फेल माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए
देखिए उसी को वर्डिंग में लिखा गया है, इफ़ येलो स्टेन इंटेंसिटी प्रोड्यूस इन द सैम्पल सोल्यूशन इज लेस देन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। मतलब समझ रहे हैं, येलो स्टेन का जो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी मतलब उसका जो उसका कितना डार्क है कितना लाइट है, ये इंटेंसिटी है ना, मतलब उसका इंटेंसिटी होगा अगर लेस देन होगा किससे, स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, द सैम्पल विल पास, तब सैम्पल क्या होगा हमारा पास हो जाएगा, अदरवाइज मतलब अदरवाइज क्या होगा फेल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम जो केमिकल मिलाए हैं अपने लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में, हर केमिकल का रोल क्या है, क्यों मिलाते हैं, उसका वर्क क्या है, तो उसके वर्क को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए रीज़न होता है, पोटेशियम आयोडाइड जो होता है ये पेंटावेलेंट को कन्वर्ट करता है ट्राईवेलेंट में इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड हाइड्रोक्लोराइड एलांग विथ, मतलब पोटेशियम आयोडाइड का वर्क तो रहता है लेकिन किसके साथ, हाइड्रोक्लोराइड के साथ इसका ये कन्वर्ट करता है ट्राईवेलेंट में। और देखिए स्टेनस क्लोराइड जो होता है एक कंप्लीट इवोल्यूशन करता है आर्सेनियस गैस को, मतलब जो कंप्लीट इवोल्यूशन होता है, मतलब जो हम मिलाते हैं स्टेनस क्लोराइड, वो हमारे जो केमिकल को वो कन्वर्ट करता है आर्सेनिक गैस में, या उसका इवोल्यूशन करता है आर्सेनिक गैस में। और लेड स्टेट क्या होता है, लेड स्टेट ऑफ कॉटन प्लग, एक देखिए हमारा 2 मार्क्स में पूछा यही है, तो ध्यान से सुनिए, जो लेड स्टेट ऑफ कॉटन प्लग का होता है इसे यूज़ करते हैं, यूज टू ट्रैप एनी हाइड्रोजन सल्फाइड विच मैनी इवाल्व एलांग विद द आर्सेनिक, मतलब इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, ट्रैप एनी हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का ट्रैप ना हो, विच जिसके कारण इवाल्व इट एलांग विथ आर्सेनिक, जिसके कारण हमारा इवाल्व होता है मतलब अटेंड होता है हमें आर्सेनिक। ठीक है, और देखिए स्मॉल होल ऑफ ग्लास ट्यूब, जो हम गैजेट ऑपरेटर्स में हमने देखा जो ग्लास ट्यूब है, और जो हमारा 120 ml का जो उसका बीकर है नीचे वाला पार्ट, उसमें जो ग्लास ट्यूब का जो नीचे वाला होल होता है वो 2 mm का क्यों होता है, क्योंकि प्रिवेंट द कंडेंसेशन ऑफ लिक्विड वेपर, वो मतलब कंडेंसेशन नहीं करता है, रोकता है लिक्विड वेपर को, जो हमारा लिक्विड वेपर रहता है उसे कंडेंस होने के मतलब अगर गैस बना तुरंत ऊपर चला गया, अगर उसी बीकर में वो रखकर ठंडा होगा तो क्या कंडेंस, मतलब कंडेंस का मतलब ये होता है कि मतलब कि वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसी को वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, होल बनाते हैं। ठीक है, और कंडेंसेशन का मतलब ही यही होता है कि हमारा वेपर है, वेपर को ठंडा करने के बाद अगर वो फिर हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड ये जो हम आपको पढ़ाया है ये डिस्क्रिप्शन वीडियो, मतलब डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी आपको नोट्स मिल जाएगी, और इसमें जो भी आपको ना समझ में आए हो या फिर जो भी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, और जो भी आपको लग रहा है कि हमने गलत बताया है उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियो, एंड अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, क्योंकि हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ आयन, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, ये तीनों है, इन तीनों में से हर ईयर में मतलब ये क्वेश्चन आना मस्ट ही। अगर देखिए कभी कभी ये होता है ना कि 2 मार्क्स में हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ आयन पूछ लेगा, और 10 मार्क्स में या फिर हमारा 7 मार्क्स में सेक्शन बी सेक्शन सी में पूछा जाता है, वो हमारा इस आर्सेनिक का पूछा जाता है। तो आर्सेनिक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए, जो भी ना समझ में आए पूछिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर माय बेस्ट एजुकेशन चैनल। थैंक यू।